की फ्रेमिंग का यूज़ करके बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स अपने एडिटिंग को प्रो लेवल का बना देते हैं। प्रॉपर और इंटरेस्टिंग एडिटिंग के लिए की फ्रेमिंग का एप्रोप्रिएट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर वीडियो को इंगेजिंग बनाने के लिए एक नंबर की एडिटिंग आनी चाहिए और एडिटिंग के लिए की फ्रेम का आना बहुत ज़रूरी है। एवरी एडिटर्स शुड नो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अबाउट की फ्रेमिंग। तो आज के वीडियो में जूम इन एंड जूम आउट, टेक्स्ट रिवील इफेक्ट, वीडियो कलर चेंजिंग इफेक्ट और ये दो स्पेशल इफेक्ट्स दिखाए गए हैं। और लास्ट इफेक्ट है कैमरा ट्रैकिंग इफेक्ट, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने वीडियो में यूज़ करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्वागत है आपका टेक्निकल हैबिट्स चैनल में। लेट्स बिगिन। तो पहला की फ्रेम इफेक्ट है जूम इन एंड जूम आउट, जो कि बहुत ही बेसिक की फ्रेमिंग है। इसमें हम कोई भी एडिटिंग ऐप लेंगे, उसमें न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके एक बैकग्राउंड इमेज चूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने ये ले लिया है, फिर मैं इसके टाइमलाइन को थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। देन इसमें PIP इमेज को ही ऐड कर लूँगी। मैंने यूट्यूब का लोगो ही सिलेक्ट कर लिया है। फिर इसके भी टाइमलाइन को सेम बैकग्राउंड के टाइमलाइन तक कर लूँगी। देन इसमें स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूँगी यहाँ से, देन एक मिडिल में और एक लास्ट में। मिडिल वाले की फ्रेम पे आके आप अपनी इमेज को इस तरह से बड़ा कर लें, यानी जूम कर लें, और बस आपका ये इफेक्ट रेडी है। आप प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ से ये जूम इन होगा एंड देन जूम आउट। आप इसे एक्सपोर्ट करके अपने किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड की फ्रेमिंग है टेक्स्ट रिवील। तो उसके लिए मैंने एडिटिंग ऐप ले लिया है। इस पर मैं न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करूँगी। देन यहाँ से हम पहले एक फ़ोटो लेंगे। मैंने अपना लोगो लिया हुआ है चैनल का। ओके, इसे थोड़ा साइज यहाँ पे करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाऊंगी। फिर इसके टाइमलाइन को और एक्सीड करके फिर लास्ट में एक की फ्रेम ऐड करूँगी। लास्ट में जो मैंने स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड किया, यहाँ पे इस तरह से लोगो को अपने मूव करेंगे या फ़ोटो को, और फिर इस तरह से लास्ट में जाके लास्ट वाले की फ्रेम पे यहाँ पे लास्ट वाले की फ्रेम पे इस तरह से मूव कर देंगे, मतलब स्क्रीन के इस साइड से इस साइड तक। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें एक PIP ऐड करूँगी, जिसे मैंने एक फ़ोटो रखा हुआ है फॉन्ट लेके, लेट्स बिगिन का ग्लोई फॉन्ट लिया हुआ है मैंने। इस तरह से मैं सेट कर लूँगी। बस ऐसे सेट करके फिर इसके टाइमलाइन को भी एक्सीड करेंगे। हमें ये देखना है जहाँ तक ये जो हमारा पहला इमेज है लोगो का, इसका और एन के पास इस लोगो का एंड होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसे एक्सीड करते जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारा पहला की फ्रेम था। इसके बाद मैं इसे और यहाँ तक मूव करूँगी और यहाँ ऑटो में की फ्रेम ऐड हो जाएगा। तो हमारा ये जो टेक्स्ट का टाइमलाइन है वो भी यहीं तक रहना चाहिए। यहाँ तक करके मैं सेट करके इसे स्प्लिट कर दूंगी और बाकी डिलीट कर दूंगी एक्स्ट्रा। और यहाँ जो हमारा लोगो का टाइमलाइन है उसके साथ भी सेम यहाँ तक स्प्लिट करके इसे आगे का एक्स्ट्रा डिलीट कर दूंगी। तो हमारा इतना काम हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से मूव होगा एंड देन ये फाइनल आएगा। फिर अब हम थर्ड स्टेप में इसमें मास्किंग ऐड करेंगे, हमारा जो फॉन्ट वाला इमेज है उसमें। तो इसमें आकर इस तरह से मास्क ऐड करेंगे और लीनियर वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। देन इसे इस तरह से दोनों फिंगर से इस तरह से मूव करके इस तरह से मूव करेंगे और इसे आगे की तरफ ले जाएंगे इधर। ठीक है, फिर यहाँ तक मैं मास्क सेट कर लिया। यहाँ पे पहले मैं की फ्रेम एक ऐड कर लूँगी। फिर जो आगे की की फ्रेम है वो ऑटो में ऐड होते जाएंगे टेक्स्ट रिवील जैसे जैसे आप करेंगे। मैं बता रही हूँ आगे। आप फिर इस तरह से कर्सर मूव करें, वीडियो मूव होगा और अपने मास्क को इधर इस तरह से मूव करते जाएं। आप देख सकते हैं की फ्रेम ऑटो में लगते जा रहा है।
इस तरीके से टेक्स्ट रिवील होते जाएगा। ये यहाँ पे एंड है एंड देन ये फाइनल। ओके, देन यहाँ टिक ऑप्शन पे टैप करें और ये हमारा टेक्स्ट रिवील रेडी है, आप देख सकते हैं। तो थर्ड वन है हमारा वीडियो कलर चेंजिंग इफेक्ट। इसके लिए फिर हम न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करेंगे और यहाँ से एक वीडियो ले लेंगे। जैसे मैंने ये वाला वीडियो चूज़ कर लिया है, इसे ऐड कर लूँगी। फिर इसमें स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाएंगे इसी वीडियो पे, यहाँ मैंने लगा लिया है, और एक लास्ट में की फ्रेम लगाते यहाँ से बिल्कुल ही मूव नहीं करेंगे और एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट अपना 0 कर देंगे इस वीडियो का और यहाँ टिक कर देंगे। बस ये इफेक्ट रेडी है, आप देख सकते हैं। इसे एक्सपोर्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। अगला की फ्रेम इफेक्ट है क्लॉक का। ये क्लॉक मैंने गूगल क्रोम से डाउनलोड किया हुआ है, ग्रीन स्क्रीन। अब तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है एडिटिंग ऐप में। देन इस पर मैं PIP पे चैनल का लोगो ऐड कर लूँगी PIP के थ्रू। फिर इसे जूम करके क्लॉक के साइज़ तक लाना है इस तरीके से। ओके, इस पे ओवरले हो जाए क्लॉक पे पूरा। फिर इसके टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दूंगी क्लॉक जितना। फिर इसमें मास्किंग इफेक्ट डालेंगे, तो इसमें पहले मास्क मैं चूज़ कर लूँगी ये लीनियर वाला। देन आप ये जो एरो देख रहे हैं अपसाइड एंड डाउन, इसे इस तरह से जब खींचेंगे तो ये इस तरह आप देख सकते हैं, इस टाइप का इफेक्ट बनेगा। तो आप जितना चाहें उतना इसे एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, देन ये स्टार्टिंग में लीनियर स्टार्ट करने के लिए हम पहले इसके मिनट हैंड पे लाएंगे, क्लॉक के मिनट हैंड पे। फिर यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। फिर इसे प्ले करेंगे वीडियो, ये 25 पे आ गया। फिर इसे रोटेट करके 25 पे लाएंगे। यहाँ पे की फ्रेम ऑटो में ऐड हो जाएगा। फिर वीडियो को प्ले कर थोड़ा ऐसे बढ़ाएंगे और यहाँ 45 पे लाएंगे। मिनट हैंड को चेज करना है मिनट हैंड के साथ साथ, और की फ्रेम ऑटो में ऐड होते जाएगा। फिर इसे यहाँ पे रोटेट करके लाएंगे। ये आप जितना चाहें जितनी देर तक आप क्लॉक टाइम कर सकते हैं। इसका यूज़ आप जब वीडियो एक्सपोर्ट करें तब कर सकते हैं, या फिर कहीं भी वेटिंग का टाइम दिखाने के लिए आप इसे अपने चैनल लोगों के साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। यहाँ मैं टिक कर लूँगी। एक बार इफेक्ट चेक कर लेते हैं वीडियो प्ले करके। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये रेडी हो गया है। सो नेक्स्ट है हमारा कैमरा ट्रैकिंग। मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड चूज़ किया हुआ है। इस पे मैं PIP करूँगी एक इमेज को 2 बार। एक यहाँ ले लूँगी स्टिकी नोट, इसे भी टाइमलाइन तक मैच कर लेंगे। फिर एक और ले लूँगी। आप जो भी चाहे जैसा भी चाहे आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेम चाहिए तो आपको टेलीग्राम पेज पे ज़रूर मिल जाएगा। इसके भी टाइमलाइन को मैच कर लूँगी और एक कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लूँगी, दिस वन। इसे मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके गूगल से डाउनलोड करके देन बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 PIP हमारे लाइन बाय लाइन इंपोर्ट हो गए। तो पहले मैं इस कैरेक्टर में की फ्रेम लगाऊंगी
यहाँ पे जाके ये स्टार्टिंग में के की फ्रेम आएंगे, इसमें पहले स्क्रीन से बाहर कर लूँगी, फिर इधर थोड़ी दूर पे लाके यहाँ दूसरा की फ्रेम लगा के इसे स्मूथली इस तरह से स्क्रीन में ला दूँगी मिडिल पे। अब इसे प्ले करके एक बार देख लेते हैं स्मूथ है या नहीं। तो ये बिल्कुल सही तरीके से हुआ है सेट। ठीक है, अब फिर यहाँ से मैं टेक्स्ट ऐड करूँगी। यहाँ लिख दिया लाइक्स। अपने पसंद का कोई भी फॉन्ट ले लेंगे, कलर चूज कर लेंगे। इसके भी टाइमलाइन को थोड़ा बढ़ा दूंगी। ठीक है, और एक और ऐड कर लूंगी सब्सक्राइबर्स। यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड कर लिया सब्सक्राइबर्स, और फिर इसकी भी टाइमलाइन को बढ़ा दूंगी। अब मुझे देखना है यहाँ जहाँ से कैरेक्टर इन हो रहा है, यहाँ लाइक्स पे भी आ रहे हैं टेक्स्ट। यहाँ से मुझे नंबर ऐड करने हैं, सॉरी टेक्स्ट ऐड करने हैं। यहाँ मैं लिख दूंगी 1000। इसके टाइमलाइन को थोड़ा बढ़ा के फिर अब मुझे इसे ही कट करना है। यहाँ पे इस टाइमलाइन को यहाँ से स्प्लिट करेंगे पहले, फिर इस नंबर को एडिट करेंगे। जितना जितना आप चाहे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं 1010 कर दिया, फिर थोड़ी दूरी पे स्प्लिट करके फिर इसे एडिट करके 40 इस तरह करके देन थोड़ी दूरी पे लाके यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट ऐड करूँगी, फिर से नंबर। यहाँ मैं 2000 से स्टार्ट कर देती हूँ सब्सक्राइबर्स। इसमें भी हमें सेम काउंटिंग इफेक्ट लाना है। स्प्लिट करूँगी, फिर एडिट करके नंबर एडिट कर दूँगी। देन अगेन स्प्लिट एडिट। इसमें अगर आपको स्पीड कम लग रहा है तो आप इसे एक्सपोर्ट करके फिर स्पीड चेंज करके फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इतना काम हमारा हो गया है तक करके अनटिल नाउ। फिर इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो अभी हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। पहले एक बैकग्राउंड चूज करेंगे, कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेंगे, क्योंकि मुझे PIP लगाना है। PIP के लिए एक बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है इस ऐप में। फिर इसके बाद इस PIP के थ्रू हम ये अपना लास्ट जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे उसे ऐड कर लेंगे। ओके, देन इसमें देखेंगे जब कैरेक्टर यहाँ आ रहा है और लाइक से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हम स्प्लिट करेंगे स्क्रीन को, टाइमलाइन को। देन यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे। यहाँ की फ्रेम ऐड करके ये की फ्रेम पे ही रहेंगे, मूव नहीं करेंगे, और इसे दोनों फिंगर से इस तरह करके जूम कर लेंगे। फिर ये हमारी फिर इधर स्प्लिट करेंगे जहाँ से लाइक से स्टार्ट हो रहा है, फिर इधर ही ले जाके हम यहाँ सब्सक्राइबर्स पे ला देंगे।
फिर इधर काउंटिंग जब तक चलेगी, यहाँ स्प्लिट करके स्क्रीन, इधर भी एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। फिर अनदर टाइमलाइन में आके इधर इसे जूम आउट कर देंगे और बस रेडी है हमारा ये इफेक्ट। इसमें हम एक ओवरले डालते हैं, ब्लैक ओवरले। थोड़ा स्क्रैपी सा लुक आएगा, अच्छा लगेगा। देन कैपेसिटी में जाके इसे इतने तक ठीक है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं फाइनल लुक और हम इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो ये थी आज की फ्रेम एडिटिंग वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो। मेहनत बहुत लगी है दोस्तों, तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।